नमस्कार। फिर एक बार once again decoding Kashmiri rhymes because this is the need of the hour. First, I will present a poem on this occasion. This is a great occasion and we call it Magh Purnima. Magh Purnima. And this is the day when Kaka Bhushundi ended the story, the legend addressed to Garuda. So, first with the poem in Hindi, Magh Purnima kaho ya Kav Punim. प्रभु की है अद्भुत कृपा स्वर्णिम, पूछते हैं कहते हैं जिसे काक भुशुंडी। आदि रामायण के वेता और ज्ञानी, शिव के श्रीमुख से सुनी थी कहानी। बताया था उनको जो भव की भवानी, गरुड़ पक्षीराज को हुआ था जो क्षुद्र अहंकार। श्री राम के सर्पपाश का किया था संहार। क्या राम ब्रह्म है, किया था शंकर ने समाधान। भेजा पक्षीराज को लेने राम नाम का ज्ञान। काक भुशुंडी सुनने आया था रामायण गान। उसी वार्ता को कहा हमारे पूर्वजों ने, काव्यवृत्त में काव बटकाओ। ये तो प्रथम प्रस्तुति थी कविता की। इसके उपरांत आफ्टर दिस अमिपत हिंदी कविता के बाद अब काव बटकाओ का मैं गायन करूँगा। काव बटकाओ के चिरकाओ, काव बटकाओ के चिरकाओ। काव्त कविंस की है, काव्त कविंस की है। गुरके मिथे टुका कर वलबासाने नगे लगे। गुरके मिथे टुका कर वलबासाने नगे लगे। वरे बतखने, वरे बतखने, वरे बतखने, वरे बतखने। This rhyme means, oh, the great crow Batakao, both cow and Kavin have arrived back from the Ganges after taking a holy dip from the Ganges river. They have now applied the holy tilak, the mark of pure earth clay. In the light of all these developments, oh beloved crow, now arrive to our newly fresh house to partake khechri bat, a special rice dish. So this is a simple meaning. इशु अख अनुवाद थोड़ा सा युसन को, मगर इस दिव्य उक्ति का विश्लेषण करने से पूर्व इस उक्ति के प्रतीक दृश्य ध्वनिमानों का विश्लेषण एवं प्रकटीकरण परम आवश्यक है। एक एक करके इन ध्वनि बिंदुओं को हम यूं अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात यम जन अमिक ध्वनि बिंदु छ मंत्र ही, यम छ मामूली ध्वनि बिंदु के काव क आ व यम छ सहज कावु योतन, यह काव पत्त क्या थामत। कविन कविन बे कविन पे बे क्या थामत। सो अर्थ क्या, सो बावत क्या, अमुक आशय क्या, यह क्या आव वन तो यह क्या आव गिंदने खतर दिन। शुर अम एंजॉय करान, एंटरटेन गसान। तो अत करो इस गोड़न स्टेप बाय स्टेप बावत अर्थ, मगर ध्वनिमानों के माध्यम से। ध्वनिमान गई यम जन नाद बिंदु अमिक, नाद बिंदु जन काव, अत मज स्वर तो व्यंजन त, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अर्थ कौवा तो तम गोन। बट कश्मीरी निवासी, कावो नीतिवान चतुर कौवा। खेचरे आकाश में उड़ने वाला, कावो उड़ान भरता कौवा। काव्त कविन साधारण दंपति। ये गसान अर्थुक ब्याख आस्पेक्ट शुरू सुजन गो काव्त कविन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन प्रेजेंटेशन। साधारण दंपति छन ये विदिन, यह असी मज क्या थामत। असी मज क्या दक्षिण तो खोवुर, लेफ्ट एंड राइट, इड़ा तो पिंगला, सिरी तो चंद्रम।
यह नाड़ियन सतन अमुक वास्त मगर गिंदान गिंदान काव तो कविन श्राना कर गंगा बल वट एवर। गंगा बल स्वच्छता करने का स्थान। जब स्वच्छता हो गई तो उससे एक संतुलन बना, प्यूरिटी का संतुलन, और एक सामंजस्य बैठा सूर्य और चंद्रमा में, इड़ा और पिंगला में। तो प्राप्ति हुई सुषुम्ना की। श्राना कृत गंगा स्नान से पुण्य प्राप्ति, उच्चतम प्राप्ति सुषुम्ना के रूप में अवस्थित होना। गुरिटे में चे पवित्र मिट्टी, मैं और आप। गुरिटे में चे जो परम अवस्था है वो गुरिटे। गुरिटे मीन्स पायस। गुरिटे मीन्स जो इम्प्योरिटी से रहित है। गुरिटे मीन्स यथ मज कहीं मकरेर गुरिटे में अत छलान। वी यूज टू वॉश हैंड्स लाइक वी यूज सोप nowadays. We in past used to wash our hands with the gurit mix. Gurite meche, pavitra mitti, meche. Meche is clay also, but it is meche, me and you, मैं और आप. Chukka kadi. Chukka means whatever I have achieved, the state I have achieved, जिस अवस्था में स्थिर हुआ हूँ उसको मैंने मार्क किया, इससे चिन्हित किया, मार्क किया। गुरिटे मिच्चे से, पवित्रता से। वल्स यहाँ पर आवाहन है, आह्वान है, निमंत्रण है। और साथ साथ जितने भी शब्द हैं, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, उनमें बीजाक्षरों का प्रकट होना स्वाभाविक हो जाता है। साने स्वयं में स्थित। नवे, नवे मीन्स विथ 9, नए घर में, नव द्वार रूपी घर में। ये मेरा जो शरीर है ये नव द्वार रूपी घर है। लरे, ये जो लर है मेरी, जैसे पंचस्तवी में श्लोक आता है, चतुष्पत्रंता शर्दल भगपुटंता त्रिवलय सुपुरुद्विद्युत वहनि दिमनि नत्ताप जितीते षडश्रम वित्वादौ दशदलम द्वादशदलम कलाश्रम प्रभयश्रम नमस्ते गिरिस्ते। तो इनमें बीजाक्षरों का भी प्रकटीकरण है। नव्य, इसमें वम बीजाक्षर का प्रकटीकरण है। रम लम घर के साये में, जो बिंदु हैं हमारी, योग बिंदु हैं, चतुष्पत्रंता षडदल भगपुटंता, यहाँ लम वम रम यम सम हम सह, ये सब बीजाक्षर इसमें वर्णित हैं। कहाँ कहाँ पर है वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। वरे, ये व और र है। जब ये चिन्हित होते हैं और ये अनलॉक होते हैं, बत, वरे बत मतलब आनंद से परिपूर्ण ये अन्न जो है, खिने, इससे ग्रहण कीजिए। तो ये तो एक उस अंतरात्मा में जो देवता है उसकी जागृति का एक राइम है। उस अनंत अनादि को जगाने का एक प्रक्रिया है। उस परम ब्रह्म को जगाने की एक प्रक्रिया है, जो हम रामायण की कथा से भी जोड़ रहे हैं कि ये कथा हुई क्यों और कब हुई। तो वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जो ये प्रक्रिया चल रही है, तो उस प्रक्रिया में काव बट कावो, यहाँ पर वम बीज अक्षर का प्रकटीकरण है। खेचरे कावो, तो यहाँ पर रम बीज अक्षर है। कावत कविन गंग बल, यहाँ पर लम बीज अक्षर का प्रकटीकरण है। श्राना कृत गुरिटे मिच्चे टुक्का कृत वल्स साने, यहाँ पर सम और नव्य लरे यम वरे बत खिने, यहाँ द्वादशांत मंडल की 12 अवस्थाओं का प्रकटीकरण है। तो बीजाक्षरों का जो क्रम है वो है लम वम रम यम हम सह, और अंत में ओम। तो अनादि की ध्वनि है, प्रणवाक्षर है। प्रणव जो अनुगुंजारित होता रहता है, उसमें जो भी चीज़ है उसकी अभिव्यक्ति अभी हम कथा से भी करेंगे, जोड़ेंगे इसको। तो कथा से जोड़ने के बाद में फिर हम कुछ और आपसे शेयर करते हैं। Here we are sharing with you
an account from Bhagavatam. A philosophical input of the Magha Purnima is Cow Purnima. Magha Masa is considered as the Masottama Masa for reading and listening to the Bhagavatam. The Bhagavatam is related to the great incarnations of Sri Hari in the Sri Krishna Avatara. The day is celebrated as the birthday of the Kakabhushundi, said to be the chieftain of the crow species. Why we celebrate cow breeding? The truth is that a crow picks up everything out of the dirty soil and unwanted heaps around the human habitat. The crow is considered as the savior in the sense that the environment is kept clean, and thus the crow is taken as the human-friendly bird. The crow is clever. On the other hand, the Garuda is the vehicle of Lord Vishnu, hence belonging to the royal species among the birds, but the crow has ability to digest everything. As per the Ramayana, the Kakabhushundi could listen to the holy Ramayana revealed by Shankara to Parvati, as he was always there in the Kailasha to enjoy the beautiful pastimes of the Parvati and Parameshwara. Garuda had a doubt in his mind about knowing the reality about Sri Rama. Thus Garuda came before Lord Shiva and prostrated before him, saying, "O Lord, how is it justified to say that Sri Rama is the divine being, as he needed my assistance to be freed from the Nagapasha created by Meghanada?" Lord Shankara advised Garuda to ask this question to Kakabhushundi, as he was revealing the holy Ramayana to the Devatas who had assumed the bird forms. This was the day when Kakabhushundi concluded the sermon, to say Magha Purnima. Thus it is the sacred day as per the Kashmiri Pandit tradition to teach the truth about the reality and human perfection is the theme of the Cow But Cow. After this beautiful legend, we learned how Garuda was educated and his ego and illusion got wiped off. So we learned what is the significance of this holy celebration of Magha Purnima or Cow Purnima. We found that in this small rhyme there are all the Bijaksharas related to even Kundalini Yoga, which are like mentioned in Lamityadya Pancha Puja, like Lam Prithvi Tattvatmakaye Sri Lalitambikaye Gandham Parikalpyam, and it goes on and on. Ham Akasha Tattvatmakaye Yam Vayu Tattvatmakaye Ram Vahni Tattvatmakaye Vam Amrit Tattvatmakaye Sam Sarva Tattvatmakaye. We have all these sounds available in this small verse. Just it was given to simple people to sing and enjoy the fruits of this beautiful yoga. Say it Kundalini Yoga, say it anything. It's mentioned in Panchastavi, it's mentioned in so many, our scriptures are full of such divine knowledge. So, Cow But Cow, Khechre Cow. Cow but cow, khechre cow, cow but cow, khechre cow. Kaap karin suki hai, kaap karin suki hai. Gurte miche tukka kar, valbasane nane lare. Gurte miche tukka kar, valbasane nane lare. Vare batakine, vare batakine, vare batakine, vare batakine. Happy Magha Purnima and happy Cow Purnima to you all. Ahi Urzu, Lisut Nivut Fulyo.